हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए डिटरमिनर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कमेंट्स थे कि भाई सर डिटरमिनर्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं डिटरमिनर्स की। दोस्तों डिटरमिनर्स होते हैं जो किसी चीज़ के नंबर को, यानी कि नाउन जो हमारे पास है उसके नंबर को या क्वांटिटी को बताता है। मतलब क्या है कि हमारे पास दुनिया में दो ही तरह की चीज़ें हैं, या तो वो काउंटेबल है या तो वो अनकाउंटेबल है। ध्यान देना, या तो वो काउंटेबल है या तो वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल मतलब जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल मतलब जो ना गिना जा सके, मतलब गिना नहीं जा सके। तो ध्यान देना दोस्तों, अब इनको बताने के लिए क्या करते हैं हमें, जैसे मैंने कहा बहुत, कम, ज़्यादा, कुछ, जैसे हिंदी में बोलते हैं ऐसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में दोस्तों इनका यूज़ करते हैं जैसे सम, एनी, मच, मैनी, लिटल, फ्यू, ईच, एवरी, होल, ऑल, इस तरह के हम यूज़ करते हैं इनको। ध्यान देना, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये डिटरमिनर्स होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा ये 9th, 10th, 11th, 12th इन क्लासेस में आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझें और चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला, आपको समझ में आ गया होगा डिटरमिनर्स क्या होते हैं। डिटरमिनर्स शो द नंबर एंड क्वांटिटी, या तो वो नंबर को बताता है या क्वांटिटी को बताता है, याद रखना। अब देखिए यहाँ बात करेंगे हम सबसे पहले मच और मैनी की। सबसे पहले आपके सामने है मच और मैनी। देखिए दोस्तों, मच की बात करें तो मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, जिनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे मच वाटर, मच नॉलेज। समझ पा रहे हैं मेरी बात, यानी कि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इसके लिए इसके पहले यदि खालिस्तान आ गया और भरने को आ गया मच या मैनी लगाइए, तो हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। बात यहाँ समझ में आ गई होगी। इसी तरह से क्या करेंगे, मैनी समझिए थोड़ा सा। मैनी का यूज़ किया जाता है दोस्तों नंबर को बताने के लिए, यानी कि काउंटेबल चीज़ों को बताने के लिए। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, मैनी प्लेयर्स, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, इस तरह से हम मैनी का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ कभी कभी मैनी को सिंगुलर की तरह भी यूज़ करते हैं, थोड़ा ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मैनी के बाद दोस्तों ए या एन आ जाता है। कई बार क्या आता है, मैनी के बाद ए या एन का यूज हो जाता है और उसके बाद नाउन आता है। तो ध्यान रखना, नाउन हो या हेल्पिंग वर्ब हो, दोनों ही सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे मैंने कहा मैनी ए बॉय, मैनी ए बॉय। ए दोस्तों यहाँ साउंड के हिसाब से बॉय की साउंड ब से शुरू हो रही है, तो इसलिए ए लगा, तो मैनी ए बॉय। ये यहाँ क्या लग गया, तो यहाँ अब यहाँ बॉय सिंगुलर लग गया, और इसके साथ यदि इजमार लगाएंगे तो यहाँ एज लगेगा, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। डज लगेगा, हैज लगेगा, वॉज लगेगा, जो भी सिंगुलर वर्ब होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखना, मैनी ए हो या मैनी एन, उसके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बात को क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट। चलिए, कोई भी आपको किसी तरह का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मच और मैनी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आपके सामने है सम और एनी। ध्यान देना, सम और एनी। सम और एनी में मतलब होता है हिंदी में कुछ, और मच और मैनी का मतलब था बहुत या ज़्यादा। क्लियर। अब सम और एनी की बात करें तो दोस्तों यहाँ याद रखना कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा सम का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव सम मोबाइल्स, मेरे पास कुछ मोबाइल्स है। या मैंने कहा उसके पास कुछ पैसे हैं, तो ही हैज़ सम मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं, ही हैज़ सम मनी, इस तरह से। अब यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए सम लगाया। यदि सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। जैसे हैव यू एनी बुक। अब यहाँ क्या हुआ, हैव यू एनी बुक, तो हैव पहले आ गया, इंटेरोगेटिव है, इसलिए हमने क्या लगाया, एनी लगाया। क्लियर। और देखिए जैसे मैंने कहा, और कंडीशनल सेंटेंस में वो लगाते हैं, एनी लगाते हैं। जैसे इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि तुम्हें कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क
फ्रॉम मी, तुम मुझसे पूछ सकते हो, तो उस कंडीशन में भी एनी का यूज़ करते हैं। बात यहाँ समझ में आ गई। कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले से, जैसे मैंने कहा मे आई टेक सम बुक्स, तो यहाँ बेशक क्या है, मे से शुरू हो रहा है, मे इंटरोगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ दोस्तों सम का यूज होगा क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब भी रिक्वेस्ट की जाएगी तो वहाँ भी सम का यूज़ किया जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सम और एनी का यूज। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लिटिल और फ्यू का यूज। जानते हैं लिटिल और फ्यू का यूज, ध्यान से समझेंगे थोड़ा। लिटिल और फ्यू में बात करें दोस्तों, तो लिटिल का मतलब होता है, इनका मतलब होता है कुछ, इनका मतलब भी होता है थोड़ा या कुछ। तो लिटिल लगाते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, लिटिल लगाते हैं अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू लगाते हैं काउंटेबल के लिए। ध्यान देना, लिटिल लगाते हैं अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू लगाते हैं काउंटेबल चीज़ों के लिए। अब जैसे मैंने कहा आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब मेरे पास अंग्रेजी की कुछ जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी है, तो यहाँ लिटिल का मतलब थोड़ा। आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, थोड़ा सा पानी है, मतलब कुछ थोड़ा सा पानी है, तो यहाँ लिटिल का यूज़ किया क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यदि फ्यू की बात करें तो फ्यू लगाते हैं, जैसे देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन माई कोचिंग, और फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग, नाउन भी लगेगा फ्यू के साथ, वो भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ दोस्तों याद रखना कि जब भी हम अनकाउंटेबल की बात करेंगे लिटिल लगाएंगे, जब काउंटेबल की बात करेंगे तो फ्यू लगाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़े। अब आगे आपके सामने है होल और ऑल। ध्यान देना, होल और ऑल मतलब होता है ज़्यादा या सभी, इस तरह से संपूर्ण या सभी। होल का मतलब आप जानते हैं संपूर्ण, और ऑल का मतलब सभी। तो यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ अनकाउंटेबल चीज़ें होगी तो इसके लिए लगाते हैं होल, और काउंटेबल चीज़ें होगी उसके लिए लगाते हैं ऑल। क्लियर। जैसे मैंने कहा आई नो द होल वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया को जानता हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया, यहाँ अनकाउंटेबल बात हो रही है। ठीक है। आई स्पेंट होल डे देयर, मैं वहाँ पूरा दिन बिता दिया, तो होल डे अब दिन को गिन नहीं सकते, मतलब पूरे सुबह से शाम तक को गिन नहीं सकते, तो यहाँ संपूर्ण जब बात की जाती है तो इस तरह से लगाते हैं। जैसे आई हैव ड्रंक होल वाटर, मैंने पूरा पानी पी लिया है, तो इस तरह से होल का यूज़ करते हैं। ऑल लगाते हैं, जैसे ऑल स्टूडेंट्स हैव गॉन, सभी बच्चे जा चुके हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, काउंटेबल के लिए यहाँ ऑल का यूज़ किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, ऑल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ऑल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये आप याद रखना। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, सभी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ ऑल स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, तो प्लूरल लगा। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, ये भी याद रखना कि ऑल का यूज एज ए सिंगुलर की तरह भी किया जाता है। जैसे आपने 3 इडियट में सुना था ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो यहाँ इज लगा था। तो यहाँ जब हम फीलिंग की बात करते हैं, भावनात्मक बात करते हैं, तब हमेशा ऑल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ ऑल आर इन योर फैमिली, हाउ ऑल आर इन योर फैमिली, मतलब आपके परिवार में कैसे सभी। तो वहाँ हम परिवार के मेंबर्स की बात करें तो आप बोलोगे ऑल आर वेल, सभी अच्छे हैं, सब ठीक है। लेकिन मैं पूछूं कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, तो आप बोलोगे सर ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। अब हम इस चीज़ को भावनात्मक रूप में फीलिंग की बात कर रहे हैं। जब भी फीलिंग की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाएगी तो ऑल मतलब वो सिंगुलर की तरह काम करेगा, और जब हम उसको पर्सन के साथ, नाउन के साथ जोड़ के बताएंगे तो वही चीज़, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ के हम कॉमन नाउन की बात करेंगे तो वहाँ ऑल मतलब प्लूरल की तरह काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, यानी कि डिटरमिनर्स जो आज मैंने बताए, मच, मैनी, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, और हमने डिस्कस किया
होल और ऑल, ये हमने 4-5 प्रीपोजिशन आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को जल्दी से आप कर दीजिए सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और दूसरों को शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।